नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज वर्णमाला के ऊपर हमारी दूसरी क्लास है और इससे पहले की क्लास में हम वर्णमाला के ऊपर स्वर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया हुआ है और वर्णमाला से संबंधित सामान्य जानकारियों को हमने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है। आज के वीडियो में हम व्यंजन से संबंधित सभी जानकारियों को कवर करेंगे। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन कितने प्रकार का होता है, स्पर्शी व्यंजन क्या है या अंतस्थ व्यंजन क्या है, उसमें या संघर्षी व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो अन्य सभी जानकारियों को हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करें व्यंजन की परिभाषा की, व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का प्रयोग करने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता पड़ती है या स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हमें किसी भी वर्ण का उच्चारण करना होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। तो जब हमें व्यंजन को बोलना है, व्यंजन का उच्चारण करना है, तब हम व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता लेते हैं, तभी उच्चारण कर पाते हैं। जैसे अगर क लिखा हुआ है तो इसमें क और के मिलने से क बना है। तो यहाँ पर जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है और क्या है, अस्वर वर्ण है, न कि व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, व्यंजन के प्रकार। आगे हमारा व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार का होता है? तो व्यंजन को 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार में बांटा गया है। व्यंजनों को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। और दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और चौथा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और पांचवा होता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये 5 प्रकार से व्यंजनों को बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब जानेंगे स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। तो क से लेके म तक, यहाँ पर हमने व्यंजन लिख लिया है। क से लेकर के म तक के सभी व्यंजनों को हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यहां से क से लेकर के म तक, तो इसको वर्ग बोला जाता है। जैसे क, इसमें पहला जो है क वर्ण है, तो हम इसको क वर्ग नाम देते हैं। क वर्ग, च से शुरुआत होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पर जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में जो 25 व्यंजन हमारे हैं, इन्हीं 25 व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है और क से म तक के व्यंजन को हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? अब इसके बाद का जो 4 हमारा ये व्यंजन है, य, र, ल, व, य, र, ल, व, इन 4 व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन य, र,
ल और व। तो कभी पूछे कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व, ये 4 जो है उस अंतःस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। और उसमें या संघर्षी व्यंजन के कौन कौन से होते हैं, तो इसमें तीनों स और ह, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो उसमें व्यंजन पूछ ले कभी भी, इनमें से 3 को दे देता है, तीनों स को, और एक और दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उसमें या संघर्षी व्यंजन नहीं है। तो तीनों स और एक ह, ये चारों क्या होते हैं, उसमें या संघर्षी व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो दो असमान व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बना होता है उसे हम, यानी आगे आप जो अभी तक पढ़े हैं इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई इस व्यंजन में स्वर छुपा होता है। जैसे अगर ह कहें या स कहें या य र ल जो भी कहें, इसमें अ जो है छुपा रहता है। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है ये दो विभिन्न व्यंजनों के संयोग से बने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आपका यहाँ पर, ये जो तीनों हैं, ये तीनों स और एक ये ह, ये तीनों चारों उसमें या संघर्षी व्यंजन। आगे हमारा छ त्र ज्ञ, छ त्र और ज्ञ, और एक आपका होता है श्रवण कुमार वाला स्र। ये 4 जो हैं उसमें या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब इनका पूछता है कि ये बताइए जो छ है, ये क्षत्रिय छ है, ये किन दो व्यंजनों के संयोग से बना हुआ है। तो क्षत्रिय छ हमारा जो है ये क और स के संयोग से बना हुआ है, षटकोण स के। इसके बाद ज्ञ को पूछता है, तो ज्ञ किन दो स्वरों के संयोग से बने हैं, किन दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं, तो ये होते हैं ज और इ के, ज और इ के। इसके बाद त्र पूछे, तो त और र के संयोग से बनता है त्र, और बचा एक हमारा स्र, तो ये मिलता है बड़ा स और र के संयोग से मिलता है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो हमारा ये क्षत्रिय छ है ये किन दो व्यंजनों के संयोग से बनता है। आगे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। एक आपका ड और ढ, ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान, हम जानेंगे कि कौन कौन से व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आगे हम बात करें कि सबसे पहले तो इन सभी को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। कभी भी अगर व्यंजनों की संख्या पूछे, व्यंजनों की या व्यंजन की कुल संख्या, तो आप बताएंगे 33, यानी कुल 33 व्यंजन होते हैं। बाकी जो 3 और हैं वो संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। वो अगर व्यंजनों की संख्या में उनकी गिनती नहीं की जाती, क्योंकि वो एक स्वर और एक व्यंजन से नहीं बल्कि 2 विभिन्न व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं। आगे हम बात करें कि इनका उच्चारण स्थान कैसे करते हैं। उच्चारण स्थान किस आधार पर बांटा गया है, और पीछे के, सबसे पहली बात है इन पीछे के 5 को हम अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय हवा नाक के द्वारा निकलती है, और इनमें प्रत्येक वर्ग को पहले वर्ग में, यानी क ख ग घ अंग, इसमें जो पहला वर्ण है उस आधार पर इसका नाम रखा गया है क वर्ग। इसको हम बोलते हैं क वर्ग। वैसे ही यहाँ पर च छ ज ज यहाँ में जो हमारा पहला वर्ण है वो च है, तो उसको हम बोलेंगे च वर्ग, च वर्ग। ट ठ ड ढ ड़ में ट हमारा पहला वर्ण है, इसे बोलेंगे ट वर्ग, ट वर्ग। और त थ द ध
न में, ये क्या है त वर्ग, त वर्ग, और ये होता है प वर्ग। तो पहले वर्ण के नाम पर और वर्ग का नाम इनका होता है प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग और क वर्ग। इनके उच्चारण स्थान से प्रश्न बनते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। इन सभी के उच्चारण स्थानों में एक वर्ग का एक ही उच्चारण स्थान होता है। जैसे अगर हम क की बात करें कि क और क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ग के उच्चारण स्थानों का उच्चारण जो हम करते हैं कंठ के द्वारा किया जाता है, कंठ। तो कभी भी प्रश्न बने कि क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ख का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ग घ अंग कोई भी पूछे, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग में च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, तालु, तालु कहें या फिर तालव्य कहें, तालव्य, यानी जिह्वा के ऊपर वाला भाग जो तालु होता है उससे उच्चारण होता है इसका च वर्ग का। तो च, छ, ज, झ, ञ सभी के उच्चारण के लिए एक ही उच्चारण स्थान अंगों के आधार पर है, वो है तालु या तालव्य। आगे ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धा जो होता है दांत के पीछे का मसूड़ा और तालु के बाद और दांत के पीछे का जो मसूड़ा होता है उसे मूर्धा बोलते हैं, और इस मूर्धा के द्वारा ट वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है। आगे त वर्ग, और त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, दंत यानी दांत के द्वारा, दंत के द्वारा त वर्ग का उच्चारण स्थान है। दांत के द्वारा ही हम त कहें, त, थ, द, ध, न, इन सभी के उच्चारण स्थान में पूछे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, त का उच्चारण किससे करते हैं, ओठ से करते हैं, मुंह से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, कंठ से करते हैं। तो यहाँ पर जो त का उच्चारण स्थान हम करते हैं वो दंत के द्वारा। तो त हो, थ हो, द, ध, न सभी का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। और आगे प वर्ग में हम प, फ, ब, भ, म इन सभी के उच्चारण स्थान को हम ओष्ठ के द्वारा करते हैं, ओष्ठ। बिना ओठ का प्रयोग किए, बिना ओष्ठ का प्रयोग किए, उपयोग किए हम प, फ, ब, भ, म की प वर्ग के किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसलिए प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है ओष्ठ। तो ये स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थानों को हमने जान लिया। तो स्पर्श व्यंजन के सभी वर्णों यानी 25 वर्णों के हमने उच्चारण स्थान को देखा कि उसमें क वर्ग या च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आगे हम बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थानों के नाम की, उनका उच्चारण किस स्थान के आधार पर होता है। तो अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो 4 होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो अब बात करेंगे य का उच्चारण स्थान क्या है या र का क्या है, ल और व का उच्चारण स्थान क्या है, किस अंग के द्वारा हम इसका उच्चारण करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है तादंत मूलोष्ठ, तादंत मूलोष्ठ। तो यहाँ ता से निकल गया, अब यहाँ पर हम य को अलग, र और ल को एक साथ और व को अलग कर दिए। तो ता से निकला हमारा तालु, ता से क्या होता है, तालु, और तालु से हम उच्चारण करते हैं य का, तालु से य वर्ण का उच्चारण होता है। और दंत, दंत और मूल को एक साथ लेंगे, दंत मूल, दंत और मूल यानी मसूड़ा, ऊपर का दांत के पीछे का हिस्सा मसूड़ा जो होता है, तो दंत और मसूड़े के प्रयोग से र और ल को बोला जाता है। इसे लुंठित व्यंजन, र को हम लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं र को, जिसमें जीभ जो है बहुत तेजी से इसको बाहर लुढ़कते हुए फेंकती है र को, तो लुंठित व्यंजन बोलते हैं। तो दंत मूल यानी दंत और मसूड़ा को हम एक शब्द में वर्तस्य कहते हैं, वर्तस्य। तो र और ल का उच्चारण किससे होता है, दंत और मसूड़े से, और व का उच्चारण दंत और ओठ,
दंत के साथ ओष्ठ ले लेंगे, दंत और ओष्ठ यानी दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो यहाँ पर हमने अंतस्थ व्यंजन के चारों वर्णों के उच्चारण स्थान को देखा। अब आगे अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के उच्चारण स्थान, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के उच्चारण स्थान, पहले हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन को लिख लें। तो इसमें आपका तीनों स होता है यहाँ और एक ह होता है। इन चार वर्णों को हम, इन चार वर्णों को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी एक ट्रिक है तामुदंत। इसके इन चारों व्यंजन वर्णों को याद रखने की ट्रिक है तामुदंत। तीनों को हम लिख लें, बड़ा स, श और ह। तो बड़े वाले स का उच्चारण स्थान है, ता से हो गया आपका तालव्य या तालु, तालव्य या तालु से उच्चारण होता है स वाले, बड़े वाले स का। छोटे वाले स यानी षटकोण स का मुंह से हो गया आपका मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य। इससे हम षटकोण स का उच्चारण स्थान करते हैं। और दंत से हम करते हैं, दंत से, दांत से उच्चारण होता है छोटे स का। और ह का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। तो हम यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के उच्चारण स्थान को देख लिए। आगे रही बात संयुक्त व्यंजन और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के उच्चारण स्थानों को नहीं देखा गया है। यहाँ तक हमने सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों को देख लिया, स्पर्श व्यंजन के, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन के और उसमें या संघर्षी व्यंजन के, कि कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है, किसका कंठ से होता है तो किसका ओष्ठ से होता है, किसका तालु से होता है या तालव्य से होता है, किसका मूर्धा से होता है, किसका दंत से होता है। और इन सभी से परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या क को का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है या फिर मूर्धा है या तालु है फिर या ओष्ठ है, तो वहाँ पर कंठ लगाएंगे। तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। अब कुछ अन्य जानकारियों के बारे में चर्चा करें तो हम यहाँ पर य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। कभी पूछे कि वर्णमाला में अर्ध स्वर किन दो स्वरों को कहा जाता है, किसको बोलते हैं, तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। और र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन, लुंठित। प्रश्न पूछा गया है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो र को। जीवा, यहाँ पे जीव जो है लुढ़क करके झटके से र को बोलती है, तो इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ल को क्या बोल जाता है? पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, व्यंजन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ण है, ये वर्ण के दो भाग हैं, एक आपका स्वर और दूसरा व्यंजन, स्वर और व्यंजन। और हमने 2 क्लास में इन स्वर और व्यंजनों को डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण, जब आपसे स्वर की संख्या पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तब हम बताते हैं कि स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। इसके बाद पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब हम 33 लगाते हैं, क से लेकर के ह तक। क्योंकि आप क और ह, क से लेकर ह तक बोलेंगे तभी इसमें अ और अ हमेशा आता रहेगा। जैसे क और अ, ख बोलेंगे तब भी सब में अ छुपा होता है।
लेकिन इसके बाद जैसे ही ह के बाद छ, त्र और ज्ञ को बोलेंगे तो इसमें कहीं भी अ नहीं आएगा। ये आपस में दो भिन्न व्यंजनों से ही मिलकर बने हुए हैं, तो इनको नहीं लिया जाता, तो इसलिए 33 ही हो जाती है। अब बात करें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि वर्णों की कुल संख्या, तो यहां पर होती है 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब बात करें कि 52 वर्ण आए कहां से, तो वर्ण में किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। जैसे हमने यहाँ पर अगर हम बचपन में जब पढ़ते थे तो स्वरों की संख्या 13 पढ़ते थे, अ आ ई से लेके अंग और अ को, लेकिन यहाँ पर अंग और अ को अयोगवाह ले लिया जाता है। तो वर्ण की संख्या अगर हम 52 गिने तो कैसे गिनेंगे, तो 11 तो हमारे स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए, और 33 हमारे हो गए व्यंजन। व्यंजन तो यहाँ पर 11 और 33 44 ये हो गए, और स्वर में हमने दो को छोड़ा था, एक अंग को और एक अ को, तो दो ये हो गए 46 हो गए। और हमने जब पढ़ा कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, तो वहाँ पर हमने स्पर्श व्यंजन को ले लिया है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन को ले लिया है, उस यहाँ संघर्षी व्यंजन को ले लिया है, और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में एक छूट गया है, नहीं 4 छूट गए हैं। संयुक्त व्यंजन की गणना अभी इसमें नहीं हो पाई है। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि हमने क से लेकर ज्ञ तक में 3 पहले से ही छोड़ रखा है, क से लेकर के ज्ञ तक में एक आपका हो गया। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो छ, त्र, ज्ञ, ये 3 हो गए, और एक स्र, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी गणना अभी इसमें नहीं हुई, तो 4 ये रख लें, तो अब हो गए हमारे 50। और इसके बाद आपने पढ़ा था व्यंजन में द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, व्यंजन और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2। कौन कौन से, ड और ढ, तो इनकी 2 संख्या और हम इसमें ऐड कर देंगे तो कुल 52 वर्ण हमारे सामने हो गए। इनकी ये द्विगुण क्यों है, इनके 2 गुण होते हैं, इनके 2 गुण होते हैं। और दूसरा, इनका उच्चारण करते समय जिह्वा इनको बहुत तेजी से बाहर फेंकती है, ड ढ। एक आपका जब क से लेकर के ह तक या क से लेकर य तक लिखते हैं तो उसमें ड और ढ आते हैं और एक अलग से आते हैं। तो यहाँ पर ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन को जब हमने ले लिया, संयुक्त व्यंजन को ले लिया, उसमें असंघर्षी व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए और स्पर्शी व्यंजन हो गए। तो यहाँ पर इन सभी व्यंजनों को मिला करके और स्वरों को मिला करके अंग और अह जो अयोगवाह कहलाते हैं, इनको मिला करके सभी को मिलाकर कुल संख्या जो बनती है हमारा टोटल 52, और इन्हीं को बोलते हैं 52। कहाँ से आए, तो यही 52 के 52 हैं। तो वर्णों की संख्या 52 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, व्यंजन से बनने वाले सभी प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी आज तक व्यंजन से जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाले। हमने सभी पर डिस्कस कर दिया। लुंठित व्यंजन क्या है, अर्धस्वर क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, इन सभी को पूछा गया। इनके उच्चारण स्थान पूछे गए हैं और इनकी संख्या पूछी जाती है। तो जो कुछ भी है सब इसी क्लास में आपको मिल जाएगा। आगे की क्लास में अब हम वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, इसलिए हमने पहले स्वर को और व्यंजन को डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे वीडियो में अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, या घोष क्या होते हैं, या अघोष क्या होते हैं, इन सभी पर चर्चा करते हुए एक प्रश्नोत्तरी भी हम इस टॉपिक का करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।